हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं वंश शर्मा और स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल में बायोलॉजी बाय वंश शर्मा। तो बच्चों, हमने अपनी नई सीरीज स्टार्ट की जिसमें हम अपना मोस्टली आगे तक टॉपिक सारे कवर करते चलेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट वीडियो में जिसमें हमने स्टार्ट करा है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। तो बच्चों, हमने सबसे पहले वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज जाकर उसको देख लीजिएगा क्योंकि ये उसके बाद का ही पार्ट है। सबसे पहले हमने पढ़ा था अपनी वीडियो में सेल डिवीजन, यानी कि सेल डिवीजन होती क्या है और सेल डिवीजन के कितने आपके पार्ट रहते हैं। तो पहला पार्ट था आपका माइटोटिक और दूसरा था मियोटिक। तो हमने उसमें एक ओवरव्यू लिया था। तो इस वीडियो को देखने से पहले प्लीज आप वाली वीडियो जरूर देख लें ताकि आपको ये आगे का समझ में आसानी से आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका माइटोसिस। तो माइटोसिस आपका ये वो फेजेस है, यानी कि जो माइटोसिस आपका एक प्रोसेस था उसमें आपके वो फेज आते हैं जो सेल्स आपकी एक से डिवाइड होकर आगे आगे प्रोसेस में ब्रेक थी, यानी कि जो एक सेल आपकी डिवाइड होकर दो सेल्स में डिवाइड होती है उसके बीच का जो प्रोसेस है वो आपको कहलाता है माइटोटिक और उसके बीच के जो फेजेस है वो कहलाते हैं फेजेस ऑफ माइटोसिस, सॉरी माइटोसिस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आपका माइटोसिस से। तो माइटोसिस में आपने देखा चार तरह की फेज आपको दे रखी है। पहला आपका प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड देन टेलोफेज। तो इससे पहले आपका सबसे पहला फेज होता है वो होता है आपका इंटरफेज। तो इंटरफेज में आपकी क्या होता है कि सेल उस पोर्शन में रहती है जिसमें आपका वो डिवाइड करने के लिए नहीं है कि अपना जो डीएनए है उसको रेप्लिकेट करके डबल बनाने के लिए आपका तैयार रहती है आपकी इंटरफेस में। और इंटरफेस में समझते हैं आपका क्या क्या रहता है। चलिए, तो आप देखिए इंटरफेस में आपके रहते हैं ये आपके क्रोमोसोम्स। ये आपके किस फॉर्म में होते हैं? क्रोमैटिन थ्रेड या फिर क्रोमैटिन रेटिकुलम की फॉर्म में। ठीक है, ये आपके आते हैं एस्टर, ये आपके एस्टर होते हैं दोनों। ठीक है, जो कि अभी तो फिलहाल ऊपर के फेस में है, लेकिन जब ये आपके आगे की तरफ मूव करते हैं तो इसको आप बोल सकते हो अर्ली प्रोफेज या आपका मिडिल प्रोफेज या आपका लेट प्रोफेज। तो ये आपकी तीन स्टेज रहती है प्रोफेज में। ठीक है, तो आप मिडिल प्रोफेज में अगर बात करें तो क्या होगा, आपकी जो एस्टर है वो मूव करना शुरू कर देंगे आपके अपोजिट पोल की तरफ और आपके जो क्रोमैटिन रेटिकुलम थे वो कंडेंस होकर बन जाएंगे क्रोमोसोम्स। ठीक है, ये आपके बन जाएंगे क्रोमोसोम्स सारे। अब आते हैं लेट प्रोफेज में। लेट प्रोफेज में देखिए क्या होता है, ये था आपका जो आपके एस्टर मूव कर रहे थे आपके अपोजिट पोल की तरफ। ठीक है, ये आपके जो एस्टर मूव कर रहे थे अपोजिट पोल की तरफ, ये आपके अपोजिट पोल पर आ जाएंगे और साथ ही साथ स्पाइंडल फाइबर का, यानी कि जो आपके जाल बन रहा है ये आपका जो जाल बन रहा है ये आपका कहलाता है स्पाइंडल फाइबर। और स्पाइंडल फाइबर का इस तरीके का आपका जाल क्रिएट कर देंगे। ठीक, साथ ही साथ आपकी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये जो आपकी देख रहे हो अर्ली वाले फेज में आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन साफ साफ दिख रही है, वो आपकी इस फेज में आते आते आपकी डिसअपीयर हो जाएगी। यानी कि अब इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किस वाले पोर्शन यानी कि किस फेज में आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है डिसअपीयर हुई। तो प्रोफेज इज द फेज वेयर द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर डिसअपीयर। ठीक है, अब आता है आपके इसके बाद मेटाफेज। अभी इसके बाद हम लोग पूरा एक एक फेज को अच्छे से देखेंगे कि किस फेज में क्या क्या हुआ और आपको बहुत अच्छे से विजुअलाइज कराएंगे उसको। ठीक है, तो अब आप देखते हैं आपका मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होता है, आपके ये जो जितने भी क्रोमोसोम्स आपकी ये आपके जितने भी क्रोमोसोम्स हैं आपके इक्वेटर की तरफ मूव कर जाते हैं और ये आपका इस फॉर्म में आपका इकट्ठा हो जाते हैं मेटाप्लेट के साथ। ठीक, और आपकी जो एस्टर है वो आपके अपोजिट पोल पे शिफ्ट हो चुके होते हैं और स्पाइंडल का जाल बन चुका होता है इसमें। तो मेटाफेज में क्या था कि क्रोमोसोम जो है आपके यानी कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी वो डिसअपीयर हो गई और क्रोमोसोम आपके मूव करके एक मेटाप्लेट पे आपका परपेंडिकुलरली यानी कि स्ट्रेट लाइन में आपका इकट्ठा हो चुके हैं। ठीक है, अब आता है आपका एनाफेज। एनाफेज को आप सेपरेशन फेज भी बोल सकते हैं कि इसमें क्रोमोसोम्स और आपके जो आपका एस्टर था स्पाइंडल फाइबर के साथ ये आपके सारे दो पार्ट में सेपरेट होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, और जो आपका मेटाफेज में जो क्रोमोसोम थे वो थे आपके नॉन सिस्टर क्रोमेटोइड्स और नॉन सिस्टर क्रोमोसोम्स। अब इधर आ जाते हैं तो आपके जो ब्रेक डाउन हो जाते हैं और दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। उस पार्ट के बाद आपका बन जाते हैं जितने भी आपके साइड में बनकर आ रहे हैं ये आपके बन जाते हैं सिस्टर क्रोमेटाइड्स। अभी आगे देखेंगे हम इसको बहुत क्लोज से। तो ये आपका पोर्शन था एनाफेज का। अब इसके बाद आता है आपका कौन सा, टीलोफेज, यानी कि ये वाला पार्ट आपका। अब इस टीलोफेज में समझते हैं क्या होता है कि आपका टीलोफेज में जो आपके सेल का इनर मास पोर्शन था वो आपका ऑलरेडी जो आपका क्या होता है सेपरेट हो चुका है यानी कि डिवाइड हो चुका है। और टीलोफेज में आपकी जो फेरो बन जाती है यानी कि ये जो वाला पार्ट है इस पार्ट से आपके जो मिडिल सेंटर पार्ट यानी कि आपकी दो पार्ट अगर देखा जाए इस तरीके से आपकी दो होने वाली है। तो ये जो फेरो जो उस तरीके का पोर्शन बनना है इसको बोलते हैं फेरो और कॉन्टिनेंटल वैक्यूल इसको भी बोल सकते हैं। वो आपका यानी कि साइटोकाइनेसिस वाले पार्ट में है यानी कि टीलोफेज में अगर देखें तो ये आपको इस तरीके से बन जाती है और दो पार्ट में डिवाइड होने की पोजीशन में आ जाती है। ठीक है, तो ये इतना आपका किस्म होता है टीलोफेज में। और साथ ही साथ एक मेन पॉइंट जरूर ध्यान रखिएगा, जो आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोफेज में डिवाइड हुई थी वो यहाँ डिसअपीयर हुई थी वो आपकी टीलोफेज में आके रीअपीयर हो जाती है। तो प्रोफेज में आपकी डिसअपीयर हो रही है
और आपके टीलोफेज में आके वो रीअपीयर हो जाती है। ठीक है, अब इसके बाद लास्ट मूव करते हैं साइटोकाइनेसिस पे। साइटोकाइनेसिस में देखते हैं क्या होता है आपका। इस साइटोकाइनेसिस में आपकी दो सेल्स डिवाइड हो चुकी होती है। ठीक है, और इसके बीच में यहाँ पर बन जाती है आपकी कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग। ठीक है, और आपकी कॉन्ट्रैक्टाइल फैरो, यानी कि जो उसको दो पार्ट में डिवाइड कर देती है। ठीक है, तो ये था आपकी ओवरऑल व्यू यानी कि साइकिल का। अब एक बार क्लोजली इनको पढ़ लेते हैं सबको कि प्रोफेस में क्या क्या आ रहा है थ्योरेटिकल वाले पार्ट्स। तो प्रोफेस में आपका क्या था, ये सेंट्रीओल थे वो आपको मूव करना शुरू कर देंगे। ठीक है, क्रोमोसोम्स आपके डुप्लीकेट करके सिस्टर क्रोमेटाइड्स में बन जाएंगे। साथ ही साथ आपके जो स्पाइंडल फाइबर है वो अपीयर हो जाएंगे, यानी कि बिटवीन टोटल सेंट्रीओल्स, यानी कि स्पाइंडल फाइबर है आपको सेंट्रीओल्स के जाकर इस तरीके से नेट लाइक स्ट्रक्चर आपको बना लेंगे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो थी आपकी क्या हो जाएगी, डिसअपीयर हो जाएगी। जैसे अभी हमने पढ़ा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपकी डिसअपीयर हो जाएगी। क्रोमोसोम स्टार्ट मूविंग टू द इक्वेटर ऑफ द सेल, यानी कि क्रोमोसोम जो आपकी सेल्स के इक्वेटर पे आपका मूव करना शुरू कर देंगे इस तरीके से। ठीक है, आगे देखते हैं आपका। आगे आता है आपका मेटाफेज। मेटाफेज में हमने क्या पढ़ा था कि जो आपके क्रोमोसोम थे वो इक्वेटर की तरफ जो मूव कर रहे थे वो आपके फाइनली इक्वेटर पे आपके शिफ्ट हो जाएंगे इस तरीके से। ये आपके सारे शिफ्ट हो गए आपके मेटाफेज में। ठीक है, और जो आपके एस्टर थे ये आपसे अपना वो जो है आपके इसके साथ स्पाइंडल फाइबर का पूरा जाल इस तरीके से बना चुके हैं। तो ये वाला पार्ट हो गया आपका मेटाफेज में। नेक्स्ट आपका देखते हैं, नेक्स्ट आता है आपका एनाफेज। थोड़ा स्पीड ज्यादा हो रही है लेकिन समझते हुए चल रहा है सारी चीजें। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम आए सो यू कैन पुट अ मैसेज इन योर कमेंट बॉक्स, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई बैक टू योर आंसर। ठीक है, चलिए समझते हैं अपना एनाफेज। एनाफेज को देखते हैं। एनाफेज क्या है आपका, इसमें सिस्टर क्रोमेटाइड्स डिवाइड इनटू एंड ड्रॉन अपार्ट टुवर्ड्स द अपोजिट पोल बाय शॉर्टनिंग ऑफ स्पाइंडल फाइबर। अब इसमें क्या बोला गया है कि आपके ये जो हमारा एनाफेज है इसमें क्या होता है आपकी ये ब्रेक हो जाने के सेपरेट हो जाता है आपके जो क्रोमोसोम्स है और स्पाइंडल फाइबर के साथ ही आपका अपोजिट पोल की तरफ शिफ्ट हो जाती है और सेपरेट हो जाती है, यानी कि दो सेल्स में आपकी ये टूटना शुरू हो जाती है। किसमें, आपका एनाफेज में। और आपका साथ ही साथ ये वाले वर्ड जो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आपका जो फ्यूरो आपकी बननी स्टार्ट हो जाती है। किस फेज में स्टार्ट हो जाती है, एनाफेज में स्टार्ट हो जाती है और आपकी दिखनी किसमें शुरू हो जाती है, टीलोफेज में। ठीक है, तो ये आपका सेल इस तरीके से इधर डिवाइड हो जाएगा, यानी कि एक पार्ट वो सेल का, एक पार्ट नीचे वाला। और जो आपकी नॉन सिस्टर क्रोमेटाइड थी वो फाइनली किसमें जो ब्रेक होके जो आपकी ये साइड में आपकी आ गई है इस वाले पार्ट में, ये आपकी कहलाती है आपकी क्या, नॉन सिस्टर क्रोमेटाइड्स। ठीक, अब देखते हैं आपको लास्ट आता है फेज आपका टीलोफेज और इसके बाद बचता है आपका क्या, साइटोकाइनेसिस। तो टीलोफेज को समझते हैं। जो अभी हमने सबसे पहले बात करी, टीलोफेज में क्या होता है कि आपकी ये यहाँ पर आपकी क्या बन जाती है, फैरो, यानी कि ये आपकी देखो नीचे की तरफ दिखा रखी है कि बन रही है आपकी क्लेवेज फैरो। और इसमें क्या होता है कि सेल का अब जो इनर मास था वो ऑलरेडी डिवाइड हो चुका है, अब ये दो सेल में बनने की कंडीशन में आ चुका है। और साथ ही साथ इसमें क्या होता है आपकी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोफेज में चली गई थी वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आती है वापस क्या हो जाती है, रीअपीयर हो जाती है। इसमें आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपीयर हो जाती है। ठीक है, तो इस बात पे जरूर ध्यान रखना है। अब आपका लास्ट आता है साइटोकाइनेसिस। इसको हम लोग डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है आपका, देखो साइटोकाइनेसिस में और टीलोफेज, यानी टीलोफेज और साइटोकाइनेसिस ऑलमोस्ट साथ में परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इसके बेसिकली चार ही फेज लेते हैं। टीलोफेज साइटोकाइनेसिस साथ में परफॉर्म करते हैं। वो जो आपको फेरो बनना शुरू हुआ था वो फेरो ब्रेक डाउन होते होते यहाँ पे आपकी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बन जाता है, जो कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग, यानी कि जो यहाँ से आपका टूट जाएगा। और इसको साइटोप्लाज्म की डिवीजन क्यों बोलते हैं कि आपका ये अब जो साइटोप्लाज्म वाला पार्ट बचा है, अभी तक हम लोग किस चीज के, अभी तक क्या पढ़ा था हमने, मेटाफेज प्रोफेज में ये वाला पार्ट डिवाइड हो रहा था। ठीक है, अब इसके बाद आपका आता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन भी आपकी आ गई, तो फाइनली बचता क्या है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म की आपका ब्रेक होएगा, सेपरेट होगा आपकी दो सेल्स में आपका बढ़ जाएगा। तो यही आपका होता है साइटोकाइनेसिस और डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। इसी में आपका देखो बराबर आपके क्रोमोसोम डिवाइड हो जाते हैं। यहाँ पे आपका देखो 1 2 3 4 5 एंड 6 ये आ गए, और ऐसे ही आपके इसमें आ जाएंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। यही सारे आपके क्रोमोसोम मिलकर क्या बना देते हैं आपका दो तरीके की डॉटर सेल बनाते हैं व्हिच हैव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो गाइस इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आप सबको समझ में आया हो। प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, अपने क्लासमेट के साथ शेयर कीजिए, अपने जूनियर के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपको किसी भी चीज में प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें टाइप करके भेज सकते हैं। और आपको नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए, यू कैन आल्सो पुट दैट मैसेज इन योर कमेंट बॉक्स। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। ठोक दीजिए महाकाल का ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा